भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सुबह सुबह दरवाजे पर कौन शोर मचा रहा है, जाकर देखता हूँ। इतना बोल वह बाहर आ जाता है। अरे क्या हुआ बाबा जी, सुबह सुबह दरवाजे पर क्यों चिल्ला रहे हो? बेटा, मैं तुम्हारे दरवाजे पर भिक्षा पाने की आशा में तुम्हें पुकार रहा था। क्या भिक्षा? भिक्षा की आशा में बाबा जी? अरे आपका दिमाग तो ठीक है ना? यहाँ खुद को खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं और आपको भिक्षा कहाँ से लाकर दे दूं? बेटा, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी 5 मटकियां तो अनाज से लगालब भरी हुई है और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास खाने के लाले पड़े हैं। अरे तू तो ये भी जानता है कि मेरे पास अनाज की कितनी मटकियां हैं? कहीं तो कोई जादू टोना तो नहीं जानता? चल चल भाग यहाँ से, नहीं तो ठीक नहीं होगा। उस व्यक्ति की आवाज सुनकर साधु वहाँ से चले जाते हैं और दूसरे घर के सामने जाकर खड़े होकर भिक्षा देने की आवाज लगाते हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। क्या हुआ बाबा जी, आप क्यों शोर मचा रहे हैं? पुत्री, मैं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा की आशा से आया हूँ। बाबा, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती क्योंकि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। मालकिन तो घर में है ही नहीं। परंतु पुत्री, मालकन तो तुम ही हो। तुम जरा से अनाज के लिए असत्य क्यों बोल रही हो? अरे वाह, आपने तो मुझे एक पल में ही झूठी बना दिया। आप तो जैसे बहुत सत्यवादी हैं। जाइए यहाँ से। ठीक है पुत्री, तुम क्रोधित क्यों होती हो? मैं चला जाता हूँ। इतना बोल साधु वहाँ से बढ़कर आगे किसी दूसरे घर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। अरे जाओ जाओ बाबा, यहाँ से जाओ, यहाँ भिक्षा नहीं है। साधु पूरे गांव में भिक्षा मांग मांग कर थक जाता है, परंतु गांव के किसी भी व्यक्ति ने साधु को अन्न का एक दाना तक नहीं दिया। हे प्रभु, इस नगर के लोग तो कितने निष्ठ और निर्दयी तथा क्रूर स्वभाव के हैं। इतने बड़े नगर में किसी एक व्यक्ति ने भी मुझे भिक्षा के काबिल नहीं समझा। इन्हें इसका दंड तो अवश्य मिलेगा। मोहनी, तुम भोजन तैयार करो, मैं जरा सा खेतों की तरफ घूम कर आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है स्वामी, जाइए आप। केशव खेत पर जाने के लिए निकल पड़ता है। तभी देखता है कि सामने एक साधु आ रहे हैं। बाबा जी प्रणाम। कल्याण हो तुम्हारा। कौन हो तुम युवक? बाबा, मेरा नाम केशव है और मैं इस गांव का वासी हूँ। इसीलिए बाबा, आप हमारे घर को चलिए और भिक्षा ग्रहण करके चले जाना। लेकिन पुत्र, मैंने तो इस पूरे नगर में भिक्षा मांगी है, परंतु किसी भी व्यक्ति ने मुझे भिक्षा नहीं दी। इसीलिए मैं खाली हाथ ही जा रहा था। माफ करना बाबा, परंतु इस नगर के वासी कभी भी किसी भी सन्यासी को या अन्य किसी को भिक्षा नहीं देते। एक मैं ही हूँ जो प्रत्येक दिन भिक्षा दान करता हूँ, परंतु आपको मैंने पहले इस नगर में कभी नहीं देखा। बालक, मैं पहली बार इस गांव में आया हूँ। वैसे भिक्षा के लिए मेरा शिष्य बलराम आया करता है। हाँ बाबा, उन्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो तो प्रत्येक दिन हमारे घर से भिक्षा मांग कर ले जाते हैं। केशव की बात सुन साधु हैरानी में पड़ जाते हैं। क्या हुआ बाबा, आप बड़े ही चिंतित दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है? चलिए ना बाबा, भिक्षा प्राप्त कर लीजिए। नहीं पुत्र, मुझे क्षमा करना। अब मैं कभी भी इस नगर से भिक्षा नहीं ले पाऊंगा। नहीं ले पाएंगे? इसका क्या अर्थ है बाबा? क्या हुआ जो भिक्षा नहीं लेंगे? पुत्र, जितनी जल्दी हो सके तुम इस नगर को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि मेरे इस नगर से जाते ही यह नगर हमेशा के लिए अग्नि की गोद में चला जाएगा। क्या? अग्नि की गोद में चला जाएगा? ये आप क्या बोल रहे हैं बाबा? हाँ पुत्र, मैं एकदम उचित कह रहा हूँ। जब मैं सवेरे इस नगर में भिक्षा मांगने के लिए आया था तो किसी ने भी मुझे अन्न का एक दाना भी नहीं दिया था। हे प्रभु, इस नगर के लोग तो कितने निर्दयी तथा क्रूर स्वभाव के हैं। इतने बड़े नगर में किसी भी एक भी व्यक्ति ने मुझे भिक्षा के काबिल नहीं समझा। इन्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। मैं इस नगर को श्राप देता हूँ, मेरे इस नगर से बाहर जाते ही इस नगर में आग लग जाए और पूरा नगर राख का ढेर बन जाए। क्षमा करें बाबा, क्षमा करें।
आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? प्रभु, एक तपस्वी को इतना क्रोध शोभा नहीं देता। इस नगर को क्षमा कर दीजिए बाबा, अपने शराब को वापस ले लीजिए। नहीं पुत्र, मेरे द्वारा दिया गया श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। इस नगर को तो अग्नि में समाना ही पड़ेगा। पुत्र, तुम जितनी जल्दी हो सके इस नगर को छोड़कर दूर चले जाओ, और ध्यान रखना, भूल कर भी पीछे मुड़कर मत देखना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तुम जल्दी से अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से निकल जाओ। इतना सुनते ही केशव जल्दी ही अपने घर के अंदर जाता है। मोहिनी, हमें यहाँ से अभी के अभी निकलना पड़ेगा, जल्दी करो। अरे लेकिन हुआ क्या? अभी तो सब ठीक था और अचानक ही। अरे कम से कम खाना तो खा लीजिए। भाग्यवान, तुम ज्यादा सवाल ना करो, तुम मेरे साथ चलो बस। वो तुरंत ही अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। जल्दी चलो, जल्दी भाग्यवान, नहीं तो हम दोनों भी नहीं बच पाएंगे। लेकिन आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? आखिर अभी ऐसा क्या होने वाला है और हम लोग क्यों नहीं बच पाएंगे? मोहिनी, अभी कुछ ही देर में इस नगर में भयंकर आग लगने वाली है, सब कुछ जलकर तबाह हो जाएगा। लेकिन ये सब आपको कैसे पता कि अभी हमारे नगर में आग लग जाएगी? मोहिनी, यह सब कुछ मुझे एक साधु बाबा ने बताया है। उन्होंने हमारे गांव को श्राप दिया है कि जैसे ही वह इस गांव से बाहर निकल कर जाएंगे उसी वक्त हमारे गांव में आग लग जाएगी। और उन्होंने ये भी बताया था कि हम दोनों पीछे मुड़कर ना देखें, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। वह दोनों बातें करते हुए आगे को बढ़ते हुए चले जा रहे थे। तभी उनके कानों में आग की लपटों की आवाज सुनाई दी। हे भगवान, लगता है सचमुच हमारा घर जल रहा है। स्वामी, क्या मैं एक बार भी अपने घर को नहीं देख सकती? हमारे सपनों का घर हमारे सामने ही जल रहा है और हम पीठ दिखाकर भाग रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती स्वामी। नहीं मोहिनी, ये गलती भूल कर भी मत करना, सीधे चलो, पीछे मत देखना। नहीं स्वामी, रुकिए आप, मैं अपने घर को जलते हुए छोड़कर नहीं भाग सकती। चलिए स्वामी, हम दोनों अपने घर को जलने से बचा लेंगे। इतना बोल मोहिनी पीछे मुड़कर खड़ी हो जाती है। हाय हाय, हमारा घर कैसे जल रहा है। अरे देखिए ना, हम बेघर हो गए स्वामी। ये बोलते ही मोहिनी एक बंदरिया बन गई। मोहिनी, अब चलो यहाँ से, समय बर्बाद मत करो, चलो जल्दी। उसके कई बार बोलने के पश्चात भी पीछे से कोई जवाब नहीं आया। मोहिनी, क्या हुआ? तुम बोल क्यों नहीं रही? क्या हुआ तुम्हें? कुछ हो तो नहीं गया? इतना कह वह भी पीछे मुड़कर देखता है तो वह भी तुरंत ही एक बंदर बन जाता है। स्वामी, ये हम दोनों को क्या हो गया? हम दोनों तो बंदर बंदरिया के रूप में आ गए हैं। मोहिनी, मैंने तुमसे कहा था कि पीछे मुड़कर मत देखो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। देख लिया ना इस अनर्थ को। स्वामी, आप दुखी ना हो। आज जो हमारी हालत है ये हमारा ही भाग्य है, पर आप दुखी ना हो। भाग्य हमारी काया को अवश्य पलट सकता है, परंतु तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम को खत्म नहीं कर सकता। चलिए हम दोनों यहाँ से जंगल में चले जाते हैं। आज से जंगल ही हमारा घर होगा। इतना बोल वह दोनों जंगल की ओर चल पड़ते हैं। वह दोनों चलते चलते घने जंगलों के बीच पहुंच जाते हैं। मोहिनी, मुझे लगता है वहां उस बड़े वृक्ष के नीचे कोई तालाब है, चलो वहीं पर चलते हैं। वह दोनों जल्दी ही उस तालाब के पास पहुंच जाते हैं। मोहिनी, इस जंगल में इससे अच्छा स्थान हमारे रुकने के लिए और कहीं नहीं हो सकता, इसीलिए आज से हम दोनों इसी वृक्ष के ऊपर रहकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। वैसे मोहिनी, सुबह से हम दोनों ने कुछ भी नहीं खाया, भूख के कारण हमारा बुरा हाल हो रहा है। तुम इसी वृक्ष पर बैठो, मैं जंगल से कुछ खाने की चीज ढूंढ कर लाता हूँ। इतना कहकर वह जंगल में खाने की तलाश में चला जाता है। मोहिनी उसी वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती है। हे प्रभु, यह मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? आखिर हम दोनों ने कौन सा ऐसा पाप किया था जिसकी सजा आप हमें दे रहे हो? बेचारी मोहिनी वृक्ष की डाल पर बैठी बैठी यह सारी बातें सोच सोच कर दुखी हो रही थी। अरे भाग्यवान, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? यह देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना मीठा और रसीला फल तोड़ कर लाया हूँ, तुम इन्हें जल्दी से खा लो। वैसे स्वामी, पता नहीं क्यों मुझे भूख ही नहीं लग रही। यह फल आप ही खा लीजिए। मोहिनी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ
कि तुम किस सोच में डूबी हुई हो, पर इस प्रकार भूखे रहना भी तो ठीक नहीं। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो भला मैं किस सहारे जीऊंगा। नहीं स्वामी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इन फलों को अवश्य खाऊंगी। हे भगवान, आज तो सुबह से घूम रहा हूँ, खाने को कुछ नहीं मिला। मैं तो इस बंदर रूप में खेती का काम भी नहीं कर सकता। काश काश कि हमने पीछे मुड़कर ना देखा होता तो यह सब ना होता। यह सब उस मोहिनी की वजह से ही हुआ। बंदर यह सारी बातें बोलता हुआ जा रहा था कि तभी उसकी नजर सामने वृक्ष पर पड़ती है जिसमें सिर्फ 2 ही फल लगे हुए थे। अरे वाह, इस वृक्ष पर तो फल लगे हुए हैं, लेकिन ये क्या, पूरे वृक्ष में सिर्फ 2 ही फल लगे हुए हैं, और वो भी पेड़ की इतनी पतली टहनी में। यदि मैं गलती से भी वहां से नीचे गिरा तो मेरी हड्डी पसली एक हो जाएगी। लेकिन इन फलों को तोड़ने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं। इतना बोलकर बंदर उस वृक्ष पर चढ़ जाता है और धीरे धीरे उन दोनों फलों की तोड़ने लगता है। जैसे ही वो हाथ आगे बढ़ाता है तो वह उन 2 फलों के साथ जमीन पर गिर जाता है। ओह हाय रे, मैं तो मर ही गया। बेचारा बंदर चुपचाप उठता है और दोनों फलों को उठाकर वहां से चला जाता है। मर गया रे, बड़ा ही दर्द हो रहा है। मोहिनी धीरे धीरे बंदर के शरीर को दबाती रहती है। थोड़ी देर के बाद बंदर सो जाता है। स्वामी देखिए ना, आज की रात तो कितनी काली प्रतीत होती है, जैसे आज कुछ खास है। वैसे स्वामी कुछ नई बात बताओ तो कुछ रात कटे। अरे ये किसकी आवाज थी? लगता है कोई वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ है। यह तो कोई हंस हंसनी है, पर ये यहाँ क्या बात कर रहे हैं? वैसे प्रिय, मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुनो। ये जो नीचे तालाब है, इसे तुम देख रही हो ना? यदि इस घड़ी कोई श्रापित नर या मादा इस तालाब में स्नान कर ले तो वह श्राप मुक्त होकर एक दिव्य शरीर को धारण कर लेगा। यदि नर होगा तो वह एक कुमार बन जाएगा, और यदि मादा हो तो वह एक 16 वर्ष की कन्या बन जाएगी। मोहिनी ने जैसे ही यह बात सुनी तो वो खुशी से झूम उठी। अजी सुनो, जल्दी से उठ जाओ। हम दोनों को किस्मत ने फिर से एक मौका दिया है। अरे तू क्या बड़बड़ा रही है? मुझे चुपचाप सोने दे। वैसे भी तेरे चक्कर में हमारी यह हालत हो गई है। अरे आप ध्यान से सुनो, मुझे अभी पता चला है, यदि हम दोनों इस तालाब में अभी स्नान कर लेंगे तो हमारा शरीर पहले की तरह सामान्य हो जाएगा। तुम देर ना करो, जल्दी चलो मेरे साथ। अरे मूर्ख औरत, तू यह सब फालतू की बातें कर कर मेरी नींद क्यों खराब कर रही है? बड़ा तालाब में नहाने से कोई श्राप मुक्त कैसे हो सकता है? बंदरिया कई बार बंदर को समझाती है, लेकिन बंदर उसकी किसी भी बात का भरोसा नहीं करता। अरे चलिए ना मेरे साथ। तू ऐसे नहीं मानेगी। ये ले, बन जा 16 वर्ष की कुमारी। तालाब में गिरी तो बंदरिया थी, लेकिन कुछ ही क्षण के पश्चात तालाब में से एक सुंदर युवती निकलती है। बंदर ने जब यह दृश्य देखा तो वो हैरानी में पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? मोहिनी फिर से नारी के रूप में आ गई। तो इसका मतलब मोहिनी ठीक कह रही थी। मैं भी जल्दी से तालाब में छलांग लगाकर अपने रूप को पलट लेता हूँ। इतना सोचकर बंदर भी तुरंत ही तालाब में छलांग लगा जाता है। कुछ क्षण पश्चात जब वह बाहर आता है तो वह बंदर का बंदर ही रहा। उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? मेरे रूप में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मोहिनी तालाब में कूदी तो वह एक सुंदर युवती बनकर बाहर आ गई, और मैं बंदर का बंदर ही हूँ। मुझे लगता है जिस स्थान पर मोहिनी कूदी थी मुझे भी उसी स्थान पर कूदना चाहिए। मोहिनी, तुम उस स्थान से हट जाओ, मैं भी उसी स्थान पर कूदूंगा। बंदर तुरंत ही फिर से पेड़ पर चढ़ जाता है और उसी स्थान पर छलांग लगाता है। लेकिन ये क्या, केशव का रूप ज्यों का त्यों ही रहा। स्वामी, आपने छलांग लगाने में बहुत देर कर दी। आपने मेरी बात नहीं मानी। आपने मुझे लात मारकर अकेले ही तालाब में फेंक दिया और आप मेरे साथ तालाब में नहीं कूदे।
ये आपने क्या अनर्थ कर डाला स्वामी। मैं एक मनुष्य के रूप में और आप एक बंदर के रूप में, ये आपने क्या कर दिया स्वामी। मोहिनी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो यह सब कुछ देखना नहीं पड़ता। मुझे माफ कर दो मोहिनी, मुझे माफ कर दो। नहीं स्वामी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। ऐसा बोलकर आप मुझे पाप का भागीदार ना बनाओ। मैं एक पतिव्रता क्षत्रिय हूँ। मैं आपको इस रूप में भी अपना पति मानती हूँ। मोहिनी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत प्रेम करती हो, परंतु मैं पूछना चाहता हूँ, कहीं तुम मुझे इस रूप की वजह से छोड़कर कहीं दूर तो नहीं चली जाओगी। देखो, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा, रोज तुम्हारे लिए ताजा ताजा फल तोड़ कर लाया करूंगा। आप ऐसा पाप अपने अंदर क्यों लाते हैं। मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। आंखें खोलो मोहिनी, देखो सुबह हो चुकी है। बंदर के इतना बोलते ही मोहिनी उठ जाती है। क्या बात है स्वामी, आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं। मोहिनी, मैं किसी भी परेशानी में नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें जगा रहा था। देखो सुबह हो चुकी है। अच्छा तो तुम चुपचाप इसी स्थान पर रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ मीठे मीठे फल तोड़ कर लाता हूँ। इतना बोलकर बंदर फल तोड़ने के लिए चला जाता है। मोहिनी अकेले ही वृक्ष के नीचे बैठी रहती है। सुबह से जंगल में घूम रहा हूं, लेकिन कोई भी शिकार हाथ नहीं लगा, और ऊपर से इतनी जोरों की भूख और प्यास लगी हुई है। काश खाना नहीं मिलता तो थोड़ा सा पानी ही पीने को मिल जाता। राजा यह सोचता हुआ जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था। तभी राजा की नजर सामने एक तालाब पर पड़ती है। लगता है वहां पर तालाब है। चलो जल्दी से चलकर पानी पीता हूं। राजा उसी तालाब की ओर बढ़ता है जिस पेड़ पर वो बंदर और युवकी रहते थे। जल्दी जल्दी वह उस तालाब के पास आ पहुंचता है। अरे वाह 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 वाह, पानी पीकर तो आनंद ही आ गया। अब थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। वैसे विश्राम करने के लिए उस वृक्ष से अच्छी जगह यहाँ पर नहीं हो सकती। चलो चलकर देखता हूँ। इतना सोच राजा उस वृक्ष की ओर चल पड़ता है तो वह दूर से ही देखता है एक वृक्ष के नीचे सुंदर युवती बैठी हुई है। ये युवती कौन है जो अकेले ही इस वृक्ष के नीचे बैठी हुई है? देखने में तो ये किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही। मानो इसकी सुंदरी को देखकर मैं मूर्छित हो जाऊंगा। आखिर कौन है ये सुंदरी जो इस जंगल में अकेली यहाँ बैठी हुई है? चलो इसके पास जाकर पूछता हूँ। राजा तुरंत ही उस वृक्ष के पास जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन मोहिनी एक बार भी राजा को देखती तक नहीं। हे सुंदरी, कौन हो तुम और इस खतरनाक जंगल में अकेले क्या कर रही हो? राजा कई बार मोहिनी को आवाज लगाता है, लेकिन मोहिनी राजा की कोई बात नहीं सुनती। सुंदरी, तुम शांत क्यों हो? मैं आपको ही आवाज दे रहा हूँ, मेरी तरफ देखो। अरे तुम तो कितनी घमंडी हो, क्या तुम्हें मेरा स्वर सुनाई नहीं दे रहा? राजा के इतना बोलते ही मोहिनी चौंक पड़ी। कौन है आप और मुझे क्यों आवाज दे रहे हैं? मैं आपको नहीं जानती। सुंदरी, यही जानने के लिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। आखिर कौन हो तुम और इस जंगल में अकेले किसी की प्रतीक्षा कर रही हो? मेरा नाम मोहिनी है और मैं इसी जंगल में अपने पति के साथ इसी वृक्ष पर रहती हूँ। मेरे पति जंगल में फल तोड़ने के लिए गए हुए हैं, मैं उनकी ही प्रतीक्षा कर रही हूँ। तुम्हारी इस सौंदर्य को देखकर स्वर्ग की अप्सराएं भी शर्मा जाए, और तुम इस जंगल में एक मामूली से इंसान के साथ इस वृक्ष पर रहती हो। अरे तुम्हें तो महलों में होना चाहिए, जंगलों में नहीं। चलो मेरे साथ मेरे महल, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा। नहीं नहीं, आप ऐसे शब्द अपने मुख से मेरे लिए मत निकालिए। मैं अपने पति के साथ ही इस जंगल में बहुत खुश हूँ। मेरे लिए यह वृक्ष ही महल है।
आप चले जाओ यहाँ से। नहीं कुमारी, तुम इन जंगलों में आखिर कब तक भटकोगी? तुम्हारा निवास यह जंगल नहीं हो सकता। मेरी मानो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी रानी की तरह रखूंगा। तुम्हारे आगे पीछे नौकर दासियों की लंबी लाइन लगी रहेगी। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी, इस वृक्ष पर। राजा कई बार उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, लेकिन मोहिनी तैयार नहीं होती। राजा को क्रोध आ जाता है। अरे मूर्ख नारी, मैं तुम्हें कितनी बार कह रहा हूं कि यह स्थान तेरे लिए उचित नहीं है, और तू है कि समझती नहीं है। लगता है अब मुझे तेरे साथ जबरदस्ती ही करनी पड़ेगी। चल मेरे साथ। राजा ने तुरंत ही मोहिनी का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने घोड़े पर बैठा लिया और उसे वहां से लेकर चला गया। आज तो मुझे कितने मीठे मीठे फल मिले हैं। मोहिनी इन्हें खाकर बहुत खुश होगी। बंदर जल्दी जल्दी वृक्ष की ओर बढ़ रहा था और जल्दी ही वह वृक्ष के पास पहुंच जाता है। अरे मोहिनी, तुम कहाँ हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने मीठे और स्वादिष्ट फल तोड़ कर लाया हूँ। तुम दिखाई क्यों नहीं दे रही? आखिर तुम कहाँ हो? बंदर काफी देर तक इधर उधर मोहिनी को ढूंढता रहा, लेकिन मोहिनी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। ओ मोहिनी, तुम कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? तुमने तो मुझे वचन दिया था कि तुम कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी, और तुम मुझे एक दिन में ही छोड़कर चली गई। अब मैं अकेले कैसे रह पाऊंगा? देखो, तुम मेरी बात को मान लो और चुपचाप मेरी रानी बन जाओ। मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा प्रेम करूंगा। नहीं महाराज, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकती। मैं एक पतिव्रता क्षत्रिय हूँ। विवाह करना तो दूर, मैं प्राय पुरुष के बारे में ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती। मोहिनी, यदि तुम इसे नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे साथ जबरन विवाह रचाऊंगा। सोच लो, मैं तुम्हें आज रात तक का समय देता हूँ। यदि मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। यह बात बोलकर राजा वहां से चला जाता है। हे प्रभु, क्या इतनी समस्याएं कम थी जो आपने मुझे एक दूसरी मुसीबत में डाल दिया। अब मैं क्या करूं? यदि राजा से विवाह नहीं किया तो वह मुझे जबरन विवाह कर मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट करेगा। अब आप ही मुझे इस धर्म संकट से बचाइए। बेचारी मोहिनी रात भर विचार करती रही कि वह कैसे अपने आप को उस राजा से बचा पाएगी। हो, बताओ मोहिनी, तुमने क्या फैसला किया? मैं जानना चाहता हूँ। महाराज, मैं आपके साथ विवाह तो अवश्य करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ हाँ, बोलो। मुझे तुम्हारी प्रत्येक शर्त मंजूर है। आखिर तुम्हारी शर्त क्या है? महाराज, अभी मैंने आपको जाना समझा भी नहीं है और आप विवाह की बातें करते हैं। पहले आप मुझे कुछ दिन तक आपको समझने का अवसर तो दीजिए, तभी ही तो मैं आपके साथ विवाह करूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो। तुम्हें इसके लिए कितना समय चाहिए? महाराज, मुझे 6 महीने का समय चाहिए। तब तक के लिए आप मुझसे विवाह की कोई बात नहीं करेंगे। हाँ हाँ, जरूर। 6 माह मेरे लिए कुछ ज्यादा नहीं। इतने दिन तो विवाह की तैयारियों में यूं ही निकल जाएंगे। अच्छा मोहिनी, तुम अपने कक्ष में आराम करो। यदि किसी भी चीज की आवश्यकता पड़े तो दास दासियां यहीं पर हैं। इतना बोल राजा वहां से चला जाता है। अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पति मेरे पास आ जाएं? कम से कम 6 महीने ही मैं अपने पति की सेवा कर पाऊंगी। क्या करूं मैं? बेचारी मोहिनी रात भर विचार करती रही कि वह कैसे अपने आप को उस राजा से बचा पाएगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। दासी, जाकर राजा से कह दो कि मैं बंदर का नृत्य देखना चाहती हूँ। दासी तुरंत ही राजा के पास जाती है। क्या मोहिनी नृत्य देखना चाहती है? वो भी बंदर का? और यह तो बड़ी अच्छी बात है। यह तो बहुत ही अच्छी बात है कि मोहिनी धीरे धीरे बदल रही है। सैनिकों, जाओ और पूरे राज्य में घोषणा करवा दो कि हमारी महारानी बंदर का नृत्य देखना चाहती है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग
महल में आकर नृत्य दिखाएं। राज्य में रहने वाले मदारी अपने अपने बंदर लेकर महल आए। मदारी, बंदर का नृत्य शुरू किया जाए। राजा का आदेश होते ही मदारी बंदर का नृत्य शुरू कर देते हैं। यह सारा दृश्य काफी दिनों तक चलता रहा। प्रत्येक दिन नए नए मदारी आकर बंदर का नृत्य दिखाते और इनाम लेकर चले जाते। ओ जी, दिन पहाड़ जितना आया पड़ा है और तुम हो पड़े पड़े सो रहे हो। और कितना सोगे? अरे सब लोग राजा के महल में उस नई महारानी को बंदर का नृत्य दिखा दिखा कर पैसे कमा रहे हैं और तुम सोते रहो बस। ये तुम क्या कह रही हो भाग्यवान? क्या ऐसा भी है? हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। जल्दी से तुम भी जाओ और कहीं से एक बंदर पकड़ कर ले आओ। जरा सा महारानी के सामने उछल कूद कर आना और पुरस्कार लेकर चले आना। अच्छा भाग्यवान, अब मैं निकलता हूँ। मैंने कल जंगल में एक बंदर को देखा था। यदि आज भी वो मिल गया तो मजा आ जाएगा। लोहार तुरंत ही जाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। वो चलते चलते जंगल में उसी वृक्ष के नीचे पहुंच जाता है जहां पर बंदर रहा करता था। हाँ, यही वो वृक्ष है जिस पर कल एक बंदर बैठा था। क्या आज भी वो बंदर वृक्ष पर ही है? कहाँ है वो बंदर? वो जैसे ही अपने सिर को ऊपर उठाता है तो देखता है बंदर ऊपर ही गुमसुम सा बैठा हुआ है। वाह 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 वाह, बंदर तो ऊपर ही है। चलो जल्दी से जाल को बिछा देता हूँ। लोहार तुरंत ही अपने जाल को नीचे बिछाकर उसके ऊपर कुछ केले डाल देता है। चलो अब मैं दूर जाकर छिपकर बैठ जाता हूँ। जब बंदर फंस जाएगा तो मैं आ जाऊंगा। हे भगवान, पता नहीं मोहिनी कहाँ चली गई। आज उसे गए हुए कितने महीने बीत गए, लेकिन वो लौट कर नहीं आई। उसके बिना तो जैसे मेरी भूख प्यास सब कुछ खत्म हो चुकी है। बंदर ये सारी बातें डाल पर बैठा बैठा सोच रहा था कि तभी उसकी नजर नीचे जमीन पर पड़ती है। अरे, पेड़ के नीचे तो कितने सारे फल बिखरे पड़े हुए हैं। वैसे भी मैं तो कहीं फल लेने जाता नहीं। चलो इन्हीं में से 2-4 फल उठाकर खा लेता हूँ। बंदर तुरंत ही पेड़ से नीचे उतर कर आता है और केले उठाने लगता है। तभी वह जाल में फंस जाता है। ये क्या हो गया? मैं तो जाल में फंस चुका हूँ। कोई निकालो मुझे। हाँ, अरे वाह 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 वाह, बंदर तो फंस गया। चलो अब जल्दी से उसे पकड़ता हूँ। इतने दिनों से मैं बंदर की पहचान कर रही हूँ, परंतु मेरे पति का कोई पता नहीं चला है। क्या बात है मोहिनी, आज आप कुछ ज्यादा ही चिंतित दिखाई दे रही है। क्या हुआ? आज बंदर का नृत्य अच्छा नहीं लगा? नहीं महाराज, आज मेरा मन नृत्य देखकर भर गया है। अब मैं अपने कक्ष में जाना चाहती हूँ। इतना बोलकर मोहिनी अपने कक्ष में चली जाती है। महाराज, जरा इस बंदर को भी देख लीजिए। नहीं नहीं मदारी, आज कोई भी नृत्य नहीं होगा। हमारी रानी का मन आज नृत्य देखने का नहीं है। तुम कल आना। अरे महाराज, जरा इस बंदर के गुणों के बारे में तो जान लीजिए। यह कोई साधारण बंदर नहीं है। यह इंसानी भाषा को बोल और समझ सकता है। अजूबा? कैसा अजूबा दासी? तुम क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कहो। क्या ऐसा कोई बंदर महल में आया है? मैं उसे मिलना चाहती हूँ। इतना कहे मोहिनी जल्दी ही राज्यसभा की ओर चल पड़ी। वाह 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 वाह, मदारी, यह बंदर तो वाकई अद्भुत है। मंत्री जी, इस मदारी को 10 सोने की मोहरें देकर विदा किया जाए। रुकिए महाराज, ये बंदर तो वाकई ही कितना अद्भुत है। ये तो इंसानी भाषा को बोल और समझ सकता है। मुझे ये बंदर चाहिए महाराज। मदारी भाई, वैसे इस बंदर की क्या कीमत है?
महाराज, इस बंदर की कीमत 100 सोने की मुद्राएं दे दीजिए। मंत्री, इस मदारी को 100 सोने की मुद्राएं दे दी जाए। लोहार को सोने की मोहरें दे दी जाती है। मोहिनी, तुमने तो मुझे वचन दिया था कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी, और तुम मुझे अकेले ही छोड़कर इन महलों में राजा की रानी बनकर सुख भोग रही हो। नहीं नहीं स्वामी, आप ऐसा आरोप मुझ पर ना लगाएं। मैं अभी भी आपकी ही हूँ। मैं पूरी तरह पवित्र हूँ। मैंने तो प्रति एक दिन आपकी राह देखी थी। फिर मोहिनी सारी कहानी सुनाती है। बंदर सारी बात सुनकर बड़ा ही दुखी हुआ। मोहिनी, अब हम क्या करें? इस राजा से कैसे छुटकारा पाएं? स्वामी, हम कुछ दिन यहीं रहते हैं और जिस दिन मौका मिला यहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे। इसी प्रकार उन दोनों को रहते हुए महल में कई दिन गुजर गए। मोहिनी बंदर का खूब अच्छे से ख्याल रखती थी। स्वामी, आप यहीं आराम से बैठिए, मैं अभी स्नान करके आती हूँ। इतना बोल मोहिनी कक्ष से चली जाती है। तभी ना जाने कहां से एक जहरीला सर्प वहीं पर आ जाता है और बंदर को डस लेता है। बंदर तुरंत ही मर जाता है। क्या बात है, आज तो आप बड़ी ही शांति से बिस्तर पर लेटे हुए हैं। कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप इतनी शांत क्यों हैं? मोहिनी ने जैसे ही बंदर को हाथ लगाया तो बंदर मृत पड़ा था। हाय हाय, ये क्या हो गया आपको? आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। मोहिनी रो रो कर प्रलाप करने लगी। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा तुरंत ही मोहिनी के पास आया। हे मेरे प्रीतम, तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे चले गए? अपनी मोहिनी को भी अपने साथ ले जाते। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? अरे मोहिनी, संभालो अपने आप को। तुम ये क्या बक रही हो? अरे ये एक बंदर ही तो था। तुम हुक्म करो, मैं तुम्हारे लिए ऐसे अनेकों बंदर खड़े कर सकता हूँ। आखिर एक बंदर के लिए इतना स्नेह क्यों? महाराज, ये कोई बंदर नहीं है, यह मेरे पति हैं, जिनके साथ मैं जंगल में रहा करती थी। क्या? एक बंदर, वो भी तुम्हारा पति? ये क्या तुम बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं सत्य कह रही हूँ महाराज, यह मेरे पति हैं। आज से कुछ महीने पहले की बात है। कहानी सुनकर राजा की भी आंखें भर आती है। हे देवी, मुझे माफ कर दो। यह सब कुछ मेरे कारण ही हुआ है। यदि मैं तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आता तो यह सब कुछ कभी ना होता। महाराज, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। यह सब कुछ नियति का खेल है। बस आप मुझ पर एक छोटा सा उपकार कर दीजिए। बोलो मोहिनी, तुम क्या चाहती हो? महाराज, मैं अपने पति के साथ क्षति होना चाहती हूँ। आप एक चिता तैयार करवाइए। मैं उसमें अपने पति के संग जलकर क्षति हो जाऊंगी। ठीक है देवी, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा, परंतु एक बार और विचार कर लो। नहीं महाराज, यह मेरा अंतिम निर्णय है। मोहिनी के यह वचन सुन राजा ने चिता तैयार करवाई। फिर मोहिनी उसी चिता के ऊपर अपने बंदर पति की लाश को लेकर बैठ गई। महाराज, अब चिता को अग्नि देने का समय आ चुका है। आप चिता को अग्नि दे दीजिए। इतना सुन राजा ने अग्नि देने के लिए आग को आगे बढ़ाया। रुक जाओ महाराज, चिता को अग्नि देने का समय अभी नहीं आया। आप कौन है बाबा, और आपने अग्नि देने से क्यों रोका? आप क्या चाहते हैं? पुत्री, मैं वही साधु हूँ जिसकी वजह से तुम दोनों की ये दुर्दशा हुई है, और मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हारा पति तथा तुम्हारा पतिव्रत धर्म युगों युगों तक अमर रहे। मैं कुछ समझी नहीं बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं? पुत्री, मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म की परीक्षा ले रहा था। यह सब कुछ मेरी मर्जी से ही हो रहा था। आज तुम्हारी विजय हुई पुत्री। इतना बोल साधु बाबा ने अपनी शक्ति से केशव को पुनर्जीवित कर दिया। अब वह दोनों अपने वास्तविक रूप में आ गए थे। मेरी बच्ची, तुमने अपनी तपस्या से मेरे हृदय को जीत लिया। तुम दोनों इस पापी और मतलबी दुनिया के वासी नहीं हो। तुम्हारे कर्म तो देवों के समान है, इसीलिए तुम दोनों तो स्वर्ग में रहने के योग्य हो। तुम दोनों युवत स्वर्ग लोग जाकर वहाँ के सुख भोगो। फिर साधु ने अपनी शक्ति से दोनों को आकाश की ओर भेज दिया।
और खुद भी अंतर्ध्यान हो गए।